तो what is ADO.NET? ADO.NET stands for Microsoft ActiveX Data Objects. ADO.NET is one of the Microsoft Data Access Technology, यानी डेटा एक्सेस की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और ये आपके पास .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी .NET एप्लीकेशन के दरमियान और डेटा सोर्सेज के दरमियान, ठीक है। जितने आपके पास डेटा सोर्सेज हो सकती हैं, जैसे ये डेटा सोर्सेज आपकी एसक्यूएल सर्वर हो सकती है, ओरेकल डेटाबेस हो सकती है, माइस्क्यूएल डेटाबेस हो सकती है, एक्सएमएल डेटा हो सकती है, ठीक है। तो जिस टाइप की आपके पास डेटा सोर्स है उसके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे पास क्या यूज होते हैं, ADO.NET यूज होता है। और ADO.NEट आपके पास क्या है, एक कंपोनेंट है आपके .NET फ्रेमवर्क का, ठीक है। तो ADO.NET कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ क्लासेस, ठीक है, आपके पास ADO.NET के अंदर आपको सेट ऑफ क्लासेस मिलती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेस। ADO.NET mainly uses system.data.dll and system.xml.dll classes. What type of application uses ADO.NET? यानी अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम ADO.NET पढ़ रहे हैं, तो हम ये ADO.NET को हम किस टाइप की एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास ADO.NET है वो किसी भी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो हम विजुअल स्टूडियो में बनाते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। लाइक वेब फॉर्म एप्लीकेशन, अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके साथ भी हम ADO.NEट को यूज कर सकते हैं। विंडोज या विनफॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, MVC एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं, और वेब API एप्लीकेशन के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, ADO.NEट को कनेक्ट करा सकते हैं। यानी बेसिक सिनेरियो क्या है कि अगर आप ADO.NET समझ लेते हैं तो आप हर एप्लीकेशन, टाइप ऑफ एप्लीकेशन के अंदर वो कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी सेम आपके पास बेस क्लास लाइब्रेरी जो यूज होती है, जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास फायदा यही है कि अगर हम यहाँ पे वेब फॉर्म में काम कर रहे हैं तो वेब फॉर्म में भी हमारे पास तकरीबन जो कनेक्टिविटी का कोड है वो सेम ही होगा जो हमारे पास वेब फॉर्म में होगा, या फिर आपके पास किस में होगा, कंसोल में होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ADO.NET, ADO.NET के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स आर डिजाइन फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड फास्ट एक्सेस टू डेटा कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर एंड डेटा अडाप्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ADO.NET, ठीक है। तो ADO.NEट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है हमारे पास, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडाप्टर, ये क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करने वाले हैं वन बाय वन। ADO.NET has two main components that are used for accessing and manipulating data, data provider and data set। ये दो मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम एक्सेस और मैनिपुलेटिंग करते हैं डेटा की। एक चीज क्या है आपके पास, डेटा प्रोवाइडर, और अनदर थिंग इज द डेटा सेट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज अ डेटा प्रोवाइडर एंड व्हाट इज डेटा सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा प्रोवाइडर्स क्या हैं, ठीक है। तो database cannot directly execute our C# code, it can only understand SQL, ठीक है। जो आपकी डेटाबेस है वो आपके डायरेक्टली C# के कोड को तो हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको तो उधर से जो भी डेटा हमें SQL से लेकर आना है या किसी भी सोर्स से, तो हमें उसकी लैंग्वेज में उसके साथ क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। सो इफ अ .NET एप्लीकेशन नीड्स टू रिट्रीव डेटा और डू सम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको कनेक्शन डेटाबेस के साथ करना पड़ेगा, कनेक्ट टू डेटाबेस, प्रिपेयर एन SQL कमांड, एग्जीक्यूट द कमांड और रिट्रीव द रिजल्ट एंड डिस्प्ले इन द एप्लीकेशन। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं। और आपके पास क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, वो डेटाबेस कोई सी भी हो, ठीक है। आप अभी देखेंगे कि डेटा प्रोवाइडर्स का काम कहां पर आता है। स्टेप्स यही होंगे, आप SQL की कमांड लिखेंगे, फिर वो कमांड एग्जीक्यूट होगी और उस कमांड के अगेंस्ट में जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फिर आप क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में यूज करेंगे। अब ये जो सारा काम होता है ये डेटा प्रोवाइडर्स की मदद से हम कर सकते हैं। अब डेटा प्रोवाइडर्स क्या हैं, ठीक है, तो अभी हम इसको भी देखते हैं। सबसे पहले ये एक सैंपल कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पिक्चर आ रही है नीचे, अगर आप नोटिस करें तो ये पिक्चर के अंदर एक कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ। क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ। सबसे पहले यहाँ पर एक आपके पास क्लास यूज हुई है SQL कनेक्शन,
ठीक है। उसके बाद एक क्लास आपके पास यूज हो रही है कमांड की, फिर आपके पास एसक्यूएल डेटा रीडर, और नीचे आप क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं। अभी आपको ये कोड ना समझे, सिर्फ ये देखें कि प्रोसीजर क्या है जो अभी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट लाइन में कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। सेकंड लाइन में आप वो कमांड लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कमांड लिखी हुई है ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, उस कमांड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट कराकर फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको डेटा को वहां से रिट्रीव कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास स्टेप्स होते हैं जब आप ADO.NET डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। तो ऑल दी क्लासेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम डॉट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट। ये जो आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं ये किसके अंदर मौजूद होती हैं, आपकी सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट के नेम स्पेस में होती हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट द .NET डेटा प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इज सिस्टम डॉट एसक्यूएल डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यानी अगर हमें एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसिस के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमारे पास जो नेम स्पेस जो आपके पास डेटा प्रोवाइडर यूज होता है वो कौन सा है, एसक्यूएल क्लाइंट। अगर हमारे पास नीचे ये जो ब्लैक कलर में आपके पास पिक्चर आ रही है, इसके अंदर भी ये सेम कोड लिखा हुआ है। जो अभी हमने कोड प्रीवियस पिक्चर में देखा वो किसके लिए था, एसक्यूएल डेटाबेसिस के लिए था, और ये कोड किसके लिए है, ओरेकल डेटाबेसिस के लिए। कौन सी डेटाबेसिस के लिए, अगर हमारी डेटा सोर्स जो है यानी हमारा डेटा प्रोवाइडर जो है वो कौन सा है, ओरेकल है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये कोड यूज होगा। अगर आप नोटिस करें कि कोड तो तकरीबन सेम ही है, सिर्फ एक जगह फर्क आ रहा है। फर्क कहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर हर क्लास से पहले एसक्यूएल लिखा हुआ था और वहां पर हर क्लास से पहले क्या लिखा हुआ है, ओरेकल, ठीक है। तो अगर हम ओरेकल डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो फिर हम ओरेकल कमांड, ओरेकल कनेक्शन, ये वाली क्लासेस यूज करेंगे जो कि आपके पास मौजूद होती है कौन से नेम स्पेस में, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओरेकल क्लाइंट के नेम स्पेस में। अगर आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन सा नेम स्पेस यूज होगा, डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और अगर आप ओरेकल डेटाबेसेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो फिर आप कौन सा क्लाइंट यूज करेंगे, आप ओरेकल क्लाइंट, यानी इनको क्या कहते हैं, डेटा प्रोवाइडर्स। ऑन द होल इनको क्या कहते हैं, डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा बेस यू आर यूजिंग, ठीक है, कि आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, आप ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो आपको ओरेकल डेटा प्रोवाइडर को यूज करना पड़ेगा। अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करा रहे हैं तो आपको एसक्यूएल क्लाइंट यानी एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोवाइडर आपको कहाँ मिलते हैं, आपको यहाँ पर ADO.NET के अंदर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिमिलरली अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक्सेल एक्सिस के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो डेटा प्रोवाइडर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, OLEDB, ठीक है। OLEDB आपके पास जो है वो प्रोवाइडर यूज होता है। अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रोवाइडर्स हमें मिलते हैं .NET के अंदर। अगर हमें एसक्यूएल सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना है तो एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल के साथ इंटरेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, ओरेकल क्लाइंट। अगर हमें क्या करना है, एक्सिस के साथ इंटरेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, OLEDB यूज करते हैं। और हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ODBC और MySQL के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास MySQL का भी प्रोवाइडर मिलता है। बट उसके लिए एक इशू ये होता है कि अगर हम MySQL के साथ कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं जो आपने PHP में की थी, ठीक है, तो PHP वाली अगर MySQL डेटाबेस यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर आपको उसका भी प्रोवाइडर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि वो कनेक्टर या उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि भाई आपकी एप्लीकेशन किसी भी टाइप की हो। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर हम ऊपर जाते हैं तो ये एक पिक्चर है जिसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास .NET एप्लीकेशन है। अब वो कंसोल हो, विंडोज हो, वेब हो,
वो क्या करेगी, अगर ADO.NET को यूज कर रही है डेटा एक्सेस के लिए तो आपके पास वो ये बताएगी कि आप कौन सी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप वो डेटा प्रोवाइडर यूज करेंगे। हर डेटा प्रोवाइडर के लिए आपको ये कॉमन कमांड्स मिलती है, कनेक्शन कमांड, डेटा रीडर और डेटा अडाप्टर। बस फर्क कहाँ पर आ जाता है, अगर आप SQL के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कमांड से पहले या कनेक्शन से पहले आप क्या लिखेंगे, SQL, ठीक है। अगर ओरेकल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ओरेकल, OLEDB के साथ कर रहे हैं तो OLEDB, ODBC के साथ कर रहे हैं तो ODBC लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि है डेटा सेट, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं कि डेटा सेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वही चीज लिखी हुई है कि वही, अगर आपको पॉइंट ये रिमेंबर करना है कि आप किसी भी डेटा प्रोवाइडर को यूज करें तो बस आपके पास जो कमांड्स हैं वो सेम ही रहेंगी, बस क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कनेक्शन के लिए SQL के लिए ये यूज करते हैं, ओरेकल के लिए यूज करते हैं, OLEDB के लिए ये आपके पास क्लास यूज करते हैं और ODBC के लिए ये वाली क्लास यूज करते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज अ डेटा सेट। तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्पेसिफिक टू प्रोवाइडर स्पेसिफिक, वंस यू कनेक्ट टू द डेटाबेस, execute command and retrieve data into the data.NET application, the data can be stored in a data set and work independently of the database। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास कंपोनेंट है, ऊपर हमने पढ़ा ना, दो कंपोनेंट है आपके पास ADO.NET के। क्या कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो हमारा डेटा प्रोवाइडर्स थे और दूसरा कंपोनेंट क्या था, डेटा सेट। अब डेटा सेट जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा प्रोवाइडर काम करता है, ठीक है। यानी डेटा सेट को ये नहीं पता कि भाई कौन सा आप डेटा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, वो आपके पास क्या करेगा, डेटा सेट बना देगा। यानी डेटा सेट अगर आप बना रहे हैं तो डेटा सेट के साथ आपको ये नहीं बताना कि ओरेकल का डेटा सेट है, SQL का डेटा सेट है, OLEDB का डेटा सेट है, वो सबके लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो डेटा सेट आपके पास ये स्पेसिफिक डेटाबेस डेटा सेट नहीं बनता, ठीक है। Inner data आपके पास, so it is used to access data independently from any data source. The data set contains a collection of one or more data table objects. तो डेटा टेबल आपके पास क्या होते हैं, डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल होती है। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम किसी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि उस डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल होने वाला है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। अगर हम एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं या रेस्टोरेंट की आप क्या बना रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं चीजें, उसके अंदर कस्टमर का टेबल भी हो सकता है, उसमें ऑर्डर का टेबल भी हो सकता है और उसके अंदर आपके पास एम्प्लॉइज का टेबल भी हो सकता है। तो जब हम एक डेटा सेट कॉल करेंगे तो उस डेटा सेट के अंदर क्या होगा, ये कंप्लीट टेबल्स होगी, यानी कलेक्शन ऑफ टेबल होगी। और फिर हम डेटा सेट की मदद से एक एक टेबल को क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर सिर्फ हमने ये डिस्कस किया कि ADO.NET क्या होता है, ठीक है। ADO.NET के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, किन किन एप्लीकेशन के अंदर हम ADO.NET को यूज कर सकते हैं और ADO.NET के अंदर कौन से प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। और प्रोवाइडर के साथ साथ डेटा सेट क्या होता है, ठीक है।